तो एक आगम कहानी से शुरू करते हैं। एक बार भगवान महावीर राजगृह से विहार करके पृष्ठ चंपा पधारे। वहाँ का राजा साल भगवान के दर्शन वंदन करने आया। भगवान की धर्म देशना सुनकर उसे संसार से विरक्ति हो गई। भगवान से उसने प्रार्थना की कि भगवान, मैं युवराज महासाल का राज्य अभिषेक करके आपके पास दीक्षित होना चाहता हूँ। वो नगर में गया। महासाल यानी अपने पुत्र के समक्ष अपनी दीक्षा लेने की और उसका राज्य अभिषेक करने की भावना व्यक्त की। ये सुनकर महासाल ने कहा, मैं भी इस दुर्गति के कारण रूप राज्य के बदले मोक्ष राज्य पाना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ ही मैं भी दीक्षित होऊंगा। राजा साल ने तत्काल अपनी बहन यशस्वती के पुत्र या भांजे गागली को कांपिल्यपुर में बुलाया और राज्य का भार सौंपकर साल और महासाल यानी पिता पुत्र दोनों भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गए। गागली राजा पृष्ठ चंपा का राज्य न्याय नीति पूर्वक करने लगा। उसने अपने माता पिता को भी वहाँ बुला लिया। साल महासाल दोनों श्रमणों ने 11 अंगों का अध्ययन किया और अप्रमत्त होकर तप संयम की आराधना करने लगे। भगवान महावीर अपने शिष्यों सहित पृष्ठ चंपा से राजगृह पधारे और एक बार वहाँ से विहार करके चंपा पधारे। साल और महासाल श्रमणों ने भगवान से सविनय प्रार्थना की कि भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पृष्ठ चंपा जाना चाहते हैं। संभव है किसी को प्रतिबोध मिले, कोई श्रावक व्रती ही बन जाए। ये सुनकर भगवान महावीर ने उन दोनों को गंधर गौतम स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दे दी और वे विहार करके पृष्ठ चंपा नगरी पधारे। वहाँ गंधर गौतम स्वामी की धर्म देशना सुनकर गागली राजा और उसके माता पिता संसार से विरक्त हो गए। गागली राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर अपने माता पिता सहित स्वयं गौतम स्वामी के पास दीक्षित हो गए। उसके बाद साल महासाल नव दीक्षित गागली और उसके माता पिता को साथ लेकर गौतम स्वामी भगवान की सेवा में चंपा नगरी आ रहे थे। मार्ग में चलते चलते साल महासाल दोनों विचार करने लगे कि बहन बहनोई और भांजे गागली को हमने संसार समुद्र से तिरने के मार्ग पर लगाया, ये बहुत अच्छा हुआ। इसी समय गागली आदि तीनों नव दीक्षित भी विचार करने लगे कि ये साल और महासाल हमारे परम उपकारी है। इन्होंने पहले हमें राज्य लक्ष्मी का भागी बनाया और अब मोक्ष लक्ष्मी के भागी बनाने हेतु ये दुर्लभ चारित्र रत्न दिलाया। इस प्रकार के पवित्र उत्कृष्ट अध्यवसाय बढ़ने से वे पांचों छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए और मोहनीय सहित चारों घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सभी भगवान के पास पहुँचे। गौतम ने भगवान को वंदना की और वे पांचों भगवान को वंदन न करके जब केवलियों की सभा की ओर जाने लगे तो गौतम स्वामी ने उन सबको कहा कि मुनियों, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो तो केवली भगवंतों की परिषद है। इधर आकर पहले विश्ववंद्य प्रभु को वंदन करो। ये देखकर भगवान ने गौतम से कहा कि गौतम, केवलियों की आशातना मत करो, वे सारे ही केवल ज्ञानी हैं। गौतम ने उनसे क्षमा याचना की और उनका मन जिज्ञासा मूलक शंका से भर गया कि मेरे शिष्यों को शीघ्र केवल ज्ञान हो जाता है, परंतु मुझे अभी तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मैं इस भव में मोक्ष प्राप्त कर सकूंगा या नहीं? गौतम के लिए कहा जाता है कि एक बार अपने छोटे साधुओं को केवल ज्ञान से विभूषित देखकर उनके मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई और वे सोचने लगे कि उन्हें अभी तक केवल ज्ञान किस कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम की उस चिंता को समझकर कहा, गौतम, तुम्हारा मेरे प्रति प्रगाढ़ स्नेह है। अनेक भवों में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। यहाँ से आयु पूर्ण करके हम दोनों एक ही स्थान पर पहुँचेंगे और फिर कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे।
मेरे प्रति तुम्हारा ये धर्म स्नेह ही तुम्हारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति को रोके हुए हैं। स्नेह राग के क्षीण होने पर तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान महावीर के वचन से गौतम आश्वस्त हुए और भगवान को वंदन नमन करके अपनी साधना में लीन हो गए। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के कुल कितने गणधर थे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।